अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली दफ़ा इसराइल फ़लस्तीन की जंग में रूस आगे है। यूक्रेन के सदर को अब ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे रूस ने यूक्रेन को तबाह किया है, इसी तरह इसराइल को भी तबाह करेगा रूस। उनकी ये स्टेटमेंट आपके सामने दोस्तों रखते हैं। साथ इसराइली फ़ौजियों ने कहां पर पेशकदमी शुरू कर दी है फ़लस्तीन के हवाले से, इस पर भी अहम डिटेल सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के सदर ने रूसी सदर पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि हमास की सपोर्ट रूस ने की है। 2 दिन से हम आपको यही बता रहे थे कि रूस और चीन इस सब के पीछे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक नहीं चाहते थे कि सऊदी अरब फिर से अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो जाए। कमाल की प्लानिंग की है दोस्तों रूस ने। अगर आप इससे खुश हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अब रूसी सदर ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत बनेगी तो ये मसला हल होगा। ये नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ इसराइल कायम रहे। अब इससे 2 चीज़ें दोस्तों रूस ने हासिल की हैं। यूक्रेन ये समझ रहा है कि ये सब करके रूस ने पूरे वेस्ट का ध्यान जो है वो इसराइल की तरफ कर दिया है। यूक्रेन की तरफ अब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा। जो असला यूक्रेन को लड़ने के लिए मिल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी, डॉलर्स मिल रहे थे, वो इसराइल को मिलेंगे अब। और यहाँ से रूस अपना मुकम्मल कंट्रोल जारी रखेगा यूक्रेन पर। वैसे भी बहुत हद तक रूस ने ये जंग तो जीत ली है यूक्रेन में। अब इन इलाकों को बाकायदा तौर पर रूस में शामिल किया जाना है। इसके लिए रूस ने सारी तवज्जो इसराइल फ़लस्तीन पर अब वेस्ट की लगा दी है। अब दूसरा फ़ायदा इससे रूस ये उठाने जा रहा है कि पूरी मुस्लिम दुनिया की सपोर्ट हासिल करना चाहता है यहाँ पर रूस। अब कोशिश करेगा कि इसी तरह फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत भी बन जाए। आप देखें कि चीचनिया के सदर ने अपनी फोर्सेस भेजने का ऐलान किया था। आपको क्या लगता है कि ये ऐलान ऐसे ही खुद से उन्होंने कर दिया? इसके पीछे भी रूस की ही प्लानिंग है कि अगर रूस इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर रूस इस फोर्स की मदद से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत डिक्लेयर कर देगा, ताकि मुस्लिम दुनिया में रूस का मकाम और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा सपोर्ट रूस को हासिल हो मुस्लिम दुनिया से। अब शाम में आप देखें कि रूस मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है बशारुल असद की हुकूमत की, इसलिए तो वो मजबूत हो गए हैं वहाँ पर। नहीं तो अमेरिका कब का शाम पर कब्ज़ा करके अपनी पसंद की हुकूमत वहाँ पर बना चुका होता। और चीन ने सोने पर सुहागा ये किया है कि शाम को भी BRI मंसूबे में शामिल कर लिया है। अब फ़लस्तीन अगर एक आज़ाद रियासत बनती है तो चीन और रूस इसकी हिफाजत के लिए वहाँ अपना असर व रसूख कायम करेंगे। फ़लस्तीन को भी BRI में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस दफ़ा रूस ने बहुत प्लानिंग के साथ ज़ख्म दिया है अमेरिका को, और अमेरिका इसराइल दोनों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अब उर्दन के बादशाह दोस्तों हैं, उन्होंने भी यहाँ पर वाज़िया ऐलान कर दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है, और यही हल हमको तस्लीम होगा। रूस ने भी यही मुतालबा किया है और आने वाले दिनों में ये मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा। प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। मुमकिन है कि दूसरे ममालिक भी इस जंग में एक दफ़ा तो कूद पड़ें, ताकि इसराइल पर भी प्रेशर कायम हो और इस बात पर राज़ी हो जाए कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये इलाके फ़लस्तीन के होंगे और ये हमारे होंगे, और एक बाउंड्री बना दी जाए और ऑफिशियल्स वहाँ पर तैनात कर दिए जाएं। पूरी दुनिया की फोर्सेस जो हैं, या UN जो फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स जो होती है, उसको वहाँ पर तैनात कर दिया जाए कि अब ये फ़लस्तीन है और ये इसराइल है, दोनों अब नहीं लड़ सकते, सीज़ फायर हो गया है। दूसरी जानिब दोस्तों, ये क्लिप आप देख सकते हैं, इसराइली फ़ौजियों ने आसपास के फ़लस्तीनी शहरों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ़लस्तीनी मीडिया ये इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली फ़ौजी अनाटा और बैत अमर में दाखिल हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है उन्होंने। यहाँ पर ईरान लीबिया ने खबरदार किया था कि इसराइल को कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन से वो बाज रहे, लेकिन अब इन विजुअल्स के बाद ईरान, शाम, लीबिया खामोश नहीं रहेंगे। अगर आज फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में भी इसराइल कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर आने वाले अरसे में इसराइल का जो ख्वाब है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, इसकी तरफ एक ईंट रख दी जाएगी इसराइल की जानिब से। इसलिए यहाँ ये मुस्लिम ममालिक को अब एक होना पड़ेगा ताकि इसराइल के मंसूबों को भी काउंटर किया जाए। 70 सालों से फ़लस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इसराइल की जानिब से।
اور آج ایک حماس کے حملے کو برداشت نہیں کر سکا اسرائیل۔ خبریں دوستو یہ بھی ہیں کہ حماس نے اسرائیلی شہر اسکلان پر راکٹ برسا دیے ہیں۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپ حماس نے اسرائیلی شہر اسکلان کو بھی اپنی راکٹوں کا نشانہ بنا دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے اسکلان شہر پر بھی راکٹ برسائے ہیں، جس کے بعد تل اویو سمیت دیگر شہروں میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ڈیلی صبح نے رپورٹ کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے منگل کے روز غزہ سے شہریوں کے نقل و مکانی کے رد عمل میں وسطی اسرائیل کے علاقے اسکلان کی جانب سینکڑوں راکٹ فائر کیے۔ حماس کے مسلح ونگ کے ترجمان نے شہر کے رہائشیوں سے کہا کہ وہ شام 5 بجے تک علاقہ چھوڑ دیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس کے عز الدین القسام بریگیڈز کے ترجمان نے جنوبی ساحلی شہر اسکلان کو آنے والے گھنٹوں میں ایک بڑے راکٹ حملے کی دھمکی دی تھی۔ تو یہاں سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حماس کو روس کتنا طاقتور بنا چکا ہے کہ اب وہ جوابی حملے بھی کرتے ہیں اسرائیل پر۔